हाय अकीरा, आज तुम्हारे चेहरे पर स्माइल। टच वुड, कहीं नज़र ना लग जाए। अरे वुड कहाँ है? चल अब कर टच वुड। तू पागल हो गई है क्या रिवा? अब मैं बच्ची नहीं रही, अकीरा ने कहा। रिवा और अकीरा दोनों बेस्टीज़ हैं। अकीरा के चेहरे पर कई वर्षों बाद हंसी देखी थी रिवा ने। अकीरा ने अपने पूरे परिवार को कोविड में खो दिया। कॉलेज पूरा होते ही अचानक से उस पर अपने हॉस्टल के फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई। दोस्तों की ये तिकड़ी पूरी करता था सचिन। सचिन और अकीरा दोनों कॉलेज से दोस्त रहे हैं और एक दूसरे में अपना फ्यूचर देखते रहे हैं। सचिन की तो जैसे जान ही अकीरा में बसती, पर कुछ समय से ओटीटी पर अपने न्यूज़ स्टार्टअप को लाने की वजह से वह अक्सर बिजी रहता। वहीं अकीरा लंबे समय से डिप्रेशन में चल रही थी। अकीरा इम्प्रेसिव से डिप्रेसिव गर्ल में तब्दील होती जा रही थी। काफ़ी कोशिशों के बाद रिवा और सचिन ने अकीरा को डिप्रेशन मोड से बाहर लाने में कामयाबी पाई, पर अब तक भी अकीरा के चेहरे पर नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं लौटी थी। ना जाने कुछ दिनों से अकीरा फिर से चहकने लगी थी। वह अब बात बात पर हंसने भी लगती। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी उसने बात करनी शुरू कर दी थी, जिसका अकीरा की सेहत पर अच्छा असर पड़ा। आज अकीरा को रिवा से मिलने जाना था। रिवा और अकीरा दोनों शहर से कोसों दूर एक कैफ़े में मिले, क्योंकि यह कैफ़े दोनों के घर के रास्ते के बीच में पड़ता है। किसी को आने जाने में परेशानी ना हो, इसलिए दोनों का मीटिंग और सेपरेटिंग पॉइंट यही एकमात्र कैफ़े हमेशा से रहा है। रिवा एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट थी और अकीरा होटेलियर बन चुकी थी। अकीरा दिल की सारी बातें रिवा से डिस्कस करती और रिवा दोस्त पहले थी, साइकोलॉजिस्ट बाद में। कुछ दिनों से अकीरा ने रिवा के सामने दिल नहीं खोला था। बस इसी की पूरी जानकारी देने दोनों फ्रेंड्स शहर से दूर कैफ़े में मिलने का प्लान बनाया। अकीरा, सब सही तो चल रहा है ना तुम दोनों के बीच? रिवा ने हेलो हाय के बाद पहला सवाल दागा। हाँ, बस जिंदा हूँ यही समझ ले, अकीरा ने कहा। पर आज तो तुम लंबे समय बाद ब्लश कर रही हो। क्या राज है तुम्हारे इन पिंक चिक्स का? हाँ, तुझे कैसे पता? वह राज ही तो है जिसके आने के बाद मैं फिर से जीना सीख रही हूँ। वह समझता है मुझको, समय देता है। देख, अभी भी लगातार उसी के मैसेज आ रहे हैं। बेचैन है ये जानने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। अकीरा हमेशा की तरह आज भी रिवा को सब कुछ बताने के लिए बेताब थी। उसने चहकते हुए कहा, 2 महीने से तुम्हारी बताई दवा भी की ज़रूरत नहीं पड़ी, जब से राज मिला है। ओह अकीरा, यानी तुम माइक्रो चीटिंग कर रही हो, तभी दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, रिवा ने अपनी बात रखते हुए कहा। माइक्रो चीटिंग? ये क्या कहा तुमने? अकीरा ने पूछा। अरे, तुम सालों से सचिन को डेट कर रही हो। अब तुमने अपना खालीपन भरने के लिए राज को ढूंढ लिया है और तुम्हें वह अच्छा भी लग रहा है। अगर तुम उस रिश्ते में रहकर अपना आप नहीं खो रही हो तो माइक्रो चीटिंग सही है। थोड़ी बहुत माइक्रो चीटिंग करना हेल्दी है, लेकिन सीरियस मत हो जाना कहीं, रिवा ने हाई फाई करते हुए अकीरा से कहा। रिवा मेरी जान, तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगी। अब शायद किसी के लिए सीरियस ना हो पाऊँ। मैंने राज को सब बता दिया कि मैं सचिन के साथ काफ़ी समय से रिलेशन में हूँ, लेकिन राज और मुझे, हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। ऐसा फील होता है कि जैसे मैं वापस कॉलेज गोइंग गर्ल बन गई हूँ। वह हमेशा मेरी बहुत केयर करता है और मुझे भी उसे अपनी पल पल की जानकारी देना अच्छा लगता है। एटलीस्ट कोई तो है जो मेरी सुन रहा है। सचिन के साथ ऐसा नहीं है। मुझे उससे मिलने के लिए आजकल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कुछ सोचते हुए अकीरा ने रिवा से फिर पूछा, सच बताओ रिवा, पक्का ये माइक्रो चीटिंग सही है ना? रिवा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हाँ, तुझे अच्छा लग रहा है तो कर जी भर कर, लेकिन सीरियस मत होना और अपने वुड बी पार्टनर को चीट मत करना। कम जानकारी होने से लोग आसानी से इसकी पहचान नहीं कर पाते। ऐसे में सामने वाले को यह एहसास भी नहीं हो पाता कि वह अपने नए दोस्त का साथ पाने के लिए कमिटेड पार्टनर से माइक्रो चीटिंग कब शुरू कर देता है, रिवा ने कहा।
अकीरा चुपचाप उसे सुनती रही। रीवा ने अपनी बात जारी रखी। बस सचिन को चीटेड फील नहीं होना चाहिए। अगर उसे ऐसा लगे तो तुम समझदार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। और हाँ, तुम दोनों को कंपेयर भी मत करना अकीरा, क्योंकि ये बात बहुत गलत होगी। यह सुनकर अकीरा चुप हो गई। रीवा को उसने सच नहीं बताया कि वह राज की तरफ ज़्यादा झुक रही है। कुछ देर गप्पे मारने के बाद दोनों दोस्तों ने विदा ली और अपने अपने काम से बिजी हो गए। रीवा जानती थी कि अकीरा कुछ ना कुछ तो उससे छिपा रही है, पर उसने सही वक्त आने का इंतज़ार किया। अब रीवा अक्सर अकीरा का हालचाल जानने के लिए उसे फ़ोन करती रहती, ताकि अकीरा हमेशा चहकती रहे। एक दिन अकीरा ने खुद रीवा को कॉल करके बताया कि राज उससे शादी करना चाहता है। उसने रीवा का मन टटोलने के लिए पूछा, अब मैं क्या करूं रीवा, तुम क्या चाहती हो अकीरा? रीवा ने कहा, यार मैं तो मजाक मजाक में खाली वक्त में मैसेज करती थी, पर राज इतना सीरियस हो जाएगा पता नहीं था। रीवा ने कहा, मैंने पूछा तुमसे कि तुम क्या चाहती हो, सवाल पूरा सुनो फिर जवाब देना। रीवा की आवाज़ कुछ नाराज़गी और कुछ खींच से भरी हुई थी। मुझे उससे बात करना पसंद है। उससे मिलने से पहले शीशे के सामने बार बार खुद को देखना पसंद करती हूँ। अपनी ड्रेस को बार बार फ्लॉन्ट करना अच्छा लगता है। राज का नाम आते ही मैं ब्लश करने लगती हूँ। रंग पसंद करने लगी हूँ मैं फिर से। मुझे राज के साथ वक्त बिताना पसंद है, लेकिन जब अकेले में या आंख बंद करके सोचती हूँ तो सचिन ही नज़र आता है। जानती तो हो, सचिन के इग्नोर करने से मैं डिप्रेशन में आ गई थी। जो आज राज कर रहा है पहले सचिन करता था। यह सब सुनते ही रीवा कुछ तो है जो नींद आए कम वाला गुनगुनाने लगी। अकीरा समझ गई कि रीवा उसके मज़े ले रही है। उसने तुनक कर पूछा, बोलो ना रीवा, क्या करूं? रीवा बोली, देखो तुमने राज को अपने फ्री टाइम के लिए टाइम पास बनाया है। राज के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में तुमने सचिन को इग्नोर किया। वो बिजी रहता है तो तुम उसे इग्नोर करना कहती हो। तो अब तुम अपने दिल से पूछो कि तुम क्या चाहती हो। पर इन सब में राज के साथ तो गलत हुआ ना। अकीरा ने रीवा को बताया कि मैंने राज को पहले ही बता दिया था कि मैं शादी तो सचिन से ही करूंगी, पर वह नहीं मान रहा। उसका कहना है कि वह तो मुझसे ही शादी करेगा या किसी से भी नहीं। यार रीवा कुछ कर, वरना ये सिरदर्द मुझे मार डालेगा। तो फिर सचिन को सब बता दो, रीवा ने सलाह दी। क्या उसे बताना सही होगा रीवा? हाँ, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया। बस तुम जब अकेले थी तो किसी को अपना समझकर बात कर रही थी। तुम उस वक्त डिप्रेशन के फेज़ से बाहर आने की कोशिश में थी। अगर तुम गलत होती तो तुम राज को सब सच नहीं बताती। तुमने पहले ही दिन सच कह दिया था। रीवा ने उसे समझाया। ओके रीवा, थैंक यू इस बार भी मुझे बाहर निकालने के लिए। हिम्मत करके अकीरा ने सचिन को सब सच बता दिया। सचिन को पहले से ही शक था, क्योंकि राज उसका भी दोस्त है। सचिन अकीरा को खुश देखकर चुप था, क्योंकि अकीरा की हंसी होठों पर धीरे धीरे लौट रही थी। सचिन ने आगे बढ़कर अकीरा को गले लगाते हुए कहा, तो मेरी जान, तुमने माइक्रो चीटिंग मेरे साथ कर ही ली और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। अरे तुम्हें कैसे पता माइक्रो चीटिंग के बारे में? तो आप क्या समझती हैं मिस अकीरा, जो दुनिया को खबर देता है वह अपने घर की खबरों पर नज़र नहीं रखेगा? यह कहते हुए सचिन ने अकीरा को बाहों में भर लिया और दोनों देर तक हंसते रहे। हंसी थमी तो सचिन ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, यह बताओ अब फाइनली तुम शादी किससे कर रही हो, राज से या मुझसे? सचिन के चेहरे की गंभीरता देखकर अकीरा सहम गई और कहा, पता नहीं, इस पता नहीं का क्या जवाब मैं देता हूँ। अगले हफ्ते हम शादी करेंगे और तुम राज से माइक्रो चीटिंग करोगी। सचिन की बात पर दोनों जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।